हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो देखते हैं अपन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। उत्पत्ति कैसी है इसकी? मेसोडर्मल। नेक्स्ट, इट कंट्रीब्यूट अबाउट 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट। ये हमारे शरीर का लगभग 40 to 50% पार्ट बना रहा है हमारी बॉडी वेट का। नेक्स्ट, इट इज ऑफ 3 टाइप्स एंड एक्साइटेबिलिटी and contractibility are main property of this tissue, है ना? एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। इसके साथ साथ इट रेस्पॉन्सिबल फॉर all types of moments and locomotion. All types of moments and locomotions are due to muscular tissue. तो मसल्स के बारे में अपन देखते हैं कि हम 3 तरह के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, जिनको अपन बोल सकते हैं स्केलेटल मसल्स। दूसरी पढ़ेंगे अपन विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स। और थर्ड है कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स these muscles are connected to bones or skeleton by help of tendons, so that they are also called skeletal muscles. सारी की सारी मसल्स हैं वो टेंडन्स के द्वारा हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे? कंकाल पेशियां या स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट, दे आर एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे अपने हैंड को अपने बेंड करना है, बेंड कर लिया, स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट हो गया, तो क्या हुआ? दे आर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू, दे आर एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल, इच्छा की शक्ति के अनुसार कार्य करती हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, यानी ऐच्छिक पेशियां। तो इनका एक नाम तो क्या हो गया? कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल्स, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद अवर बोन्स। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। क्यों? बिकॉज दे आर एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल। एंड थर्ड, दे हैव लाइट एंड dark bands. They are appearing light and dark bands under the microscope.
अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इन पे अपने को लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेट रूप से दिखाई देंगे, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिक्टेड मसल्स, यानी रेखित पेशियां। तो अगर अपन बात करें तो रेखित पेशियां, कंकाल पेशियां या फिर ऐच्छिक पेशियां। दूसरी ओर पर देखें स्ट्रिक्टेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड वॉलंटरी मसल्स। अब यहां पर बात करते हैं, अपन देखें ईच मसल्स हैव नंबर ऑफ मसल फाइबर्स which are parallelly arranged and these muscle cells are always arranged in a group and the group of muscle cells or the bundle of muscle fiber is called fasciculae। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो किस तरह से कवरिंग है इनकी। जैसे ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, उनके चारों ओर एक कवरिंग। इसी तरह से दूसरा मसल बंडल है, फिर इनके चारों ओर की मसल की कवरिंग है। तो देखिए द कवरिंग ऑफ ईच मसल फाइबर इज कॉल्ड endomysium and number of muscle fibers are arranged in bundles. Each bundle is called fasciculi. So the covering of fasciculi, covering of connective tissue is called perimysium and the covering of muscle is called एपीमाइसियम। तो देखिए बहुत सारे मसल फाइबर कलेक्ट हुए, एक ग्रुप में कलेक्ट हुए, तो एक मसल फाइबर की जो कवरिंग है क्या हुआ कहेंगे उसको एंडोमाइसियम। उसके बाद में जो मसल्स का जो बंडल है इसके चारों ओर की जो कवरिंग है पेरीमाइसियम, और सारे के सारे फाइबर्स के चारों ओर की जो मसल की कवरिंग है उसको अपन क्या कहेंगे एपीमाइसियम। तो ये एपीमाइसियम। अब अपन बात करते हैं ईच मसल फाइबर। ईच मसल फाइबर मीन्स ए मसल सेल, दे आर cylindrical. These muscle fibers are cylindrical, unbranched and syncytial. It means मल्टीन्यूक्लिएटेड। मसल फाइबर कैसे हैं देखें, लाइट एंड डार्क बैंड्स है ना, न्यूक्लियाई। तो क्या है, दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, सिंसिटियल, मिल्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। द
plasma membrane of each muscle fiber is called sarcolemma, and cytoplasm is called sarcoplasm, and have number of mitochondria. Number of mitochondria, they are called sarcosomes, and endoplasmic reticulum is called सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर अपन देखते हैं, देखो मसल फाइबर यानी मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे सार्कोसोम्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे अपन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, दे आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, एंड कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी पेशी में या मसल में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकोचन होगा, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये यहाँ इनकी स्ट्रक्चर दी है अपन ने। अब देखिए द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, ना मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में हैव नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स विच appears light and dark bands due to presence of regular arrangement of contractile fibers like actin and myosin। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को जो मायोफाइब्रिल्स हैं, एक मायोफाइब्रिल अपने को कैसे दिखाई देगा, यहां पर देखते हैं एक मसल फाइबर की बात करते हैं अपन। देखिए द लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड और आई डिस्क, आइसोमेट्रिक बैंड आई बैंड, एंड द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड और ए डिस्क। द लाइन बिटवीन द आई बैंड is called जेड लाइन, इसको अपन क्या कहेंगे जेड लाइन। इसी तरह से अपन देखते हैं ए बैंड के बीच में देखिए थोड़ा सा लाइट एरिया है, ये जो लाइट एरिया है इसको अपन कहेंगे एच जोन। तो देखिए लाइट बैंड आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में क्या है जेड लाइन, और डार्क बैंड को क्या कहेंगे ए बैंड, और ए बैंड के सेंटर में जो लाइट एरिया है उसको अपन क्या कहेंगे एच जोन। तो यहां पर अपन देखेंगे, देखिए एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का ये जो एरिया है, ये पार्ट, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट, इसको अपन कहेंगे सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, structural and functional unit
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब ये जो आई बैंड और ए बैंड में क्या होगा, ये किस कारण से है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन किस तरह से, यहां पर देखें, द थिक फिलामेंट मायोसिन एंड द थिन फिलामेंट एक्टिन। ये कंडीशन है। यानी ए बैंड वाला जो पार्ट है, ए बैंड में तो कौन कौन से हैं, थिक फिलामेंट्स मायोसिन एंड थिन फिलामेंट एक्टिन। यानी बोथ एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट इन ए बैंड, बट इन बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक गैप इज प्रेजेंट। तो इस गैप के कारण से क्या बना, एच जोन। एच जोन किस कारण से, ड्यू टू गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट। किस कारण से है, एक्टिन फिलामेंट में गैप के कारण से क्या बना है, एच जोन बना है। दूसरा बात करते हैं आई बैंड। आई बैंड में क्या होगा, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। जैसे नेक्स्ट में देखेंगे तो यहां से देखिए आप, यू आ गए, यहां से यू आ गए, ये आ गए। तो ये एक्टिन फिलामेंट है, वो तो दोनों में है, या ये अपने कह सकते हैं आई बैंड में केवल एक्टिन फिलामेंट है और ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों तरह के फिलामेंट हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर अपन मायोसिन की बात करेंगे तो मायोसिन की जो स्ट्रक्चर है वो अपन स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। मायोसिन इज ए पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन्स, यानी बहुत सारी मीरोमायोसिन यूनिट बनकर के क्या बना रही हैं, मायोसिन बना रही हैं। और अगर एक्टिन की बात करें तो एक्टिन में क्या होगा, 2 एफ एक्टिन यूनिट होंगी, उसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन होगा, उसके साथ साथ ट्रोपोनिन होगा। तो ये सारे की सारी यूनिट बनकर क्या बना रही हैं, एक्टिन बना रही हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन में अपन पढ़ेंगे फिलामेंट स्लाइडिंग थ्योरी। जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये दोनों और के एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन के ऊपर से स्लाइड करते हुए क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है ये अपन स्केलेटन सिस्टम के अंदर देखेंगे। यहाँ पर अपन ने देखा है कि जो लाइट और डार्क बैंड का जो रीजन है वो क्या है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के अरेंजमेंट के कारण से अपने को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनके बारे में क्या बताया आपको, ये सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और साथ में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इन पे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड की अपीयरेंस किस कारण से, एक्टिन और मायोसिन के कारण से। ठीक है ना। दीज मसल फाइबर्स आर अटैच्ड विद आवर बोन्स एंड दे एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल। नेक्स्ट, ड्यू टू कंटिन्यूअस वर्क दे soon get फैटिग, यानी लगातार कार्य करने से क्या होगा, इसमें इन मसल्स में थकान होती है। क्यों होते हैं, बिकॉज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के कारण से क्या होगा, इनमें लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड बनने से कारण से क्या होने में थकान होगी। एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के थ्रू क्या रहती है, कंट्रोल रहती है। तो ये तो कौन सी हैं, स्ट्रिटेड मसल्स, जिनको अपन बोल सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और क्या बोल रहा है साथ में अपन ने इसको, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इनमें अनस्ट्रिटेड मसल्स। अनस्ट्रिटेड मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स।
these muscle fibers are present in the wall of visceral organs such as wall of urinary bladder, wall of alimentary canal. Next, they are spindle shaped and uninucleated. They are unbranched. देखिए इस तरह से न्यूक्लियस एंड मायोफाइब्रिल्स। तो इनमें भी क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, बट दे डू नॉट आर रेगुलरली अरेंज। तो इसमें क्या होगा, लाइट एंड डार्क बैंड नहीं दिखाई देंगे, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे, अनस्ट्रिक्टेड मसल्स। दे आर एक्ट्स, या ये कह सकते हैं दे आर डू नॉट एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल, यानी हमारी इच्छा शक्ति के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। तो बोलेंगे डू नॉट एक्ट्स अंडर द पावर ऑफ विल, सो दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। इसलिए इनको क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशियां या इनवॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट अपन ने बात की कि दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के वॉल में है, सो दैट दे आर कॉल्ड विसरल मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो इसलिए इनको अपन विसरल मसल्स बोल सकते हैं, स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं। दे डू नॉट गेट फैटिग, इनमें कभी भी थकान अनुभव नहीं होगी। एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ये हमारे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो अपन अनस्ट्रिक्टेड मसल्स की बात की, जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके वॉल में है, फंक्शन के बेस पर इनवॉलंटरी है, कोई लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या होगी, स्ट्रिक्टेड मसल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो देखिए, कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स एंड दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स, they are present in only wall of heart. They are uninucleated, cylindrical and branched. देखिए, cylindrical as like striated muscles, uninucleated as like unstriated muscles. Next, these muscle fibers are interconnected to each other by a specialized junction called intercalated disc. Due to the junction of intercalated disc, they are acts as a सिंगल यूनिट। इसलिए सारी की सारी मसल्स एक सिंगल यूनिट के बारे में के तरह से कार्य करती हैं। दे हैव कैपेबिलिटी टू एक्साइट
विदाउट एनी स्टिमुली, बिना किसी उद्दीपन के, बिना किसी स्टिमुली के ये एक्साइट होने की कैपेबिलिटी रखती हैं। स्ट्रक्चरली दे आर एज सिमिलर एज striated muscles. It means appearing of light and dark bands are present, and functionally they are as similar as unstriated. It means they are involuntary. तो यहां पर अपन देखते हैं कि ये कहां पे है, हार्ट के वॉल में है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्पेसिफिक जंक्शन कॉल्ड इंटरकलेक्टेड डिस्क एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेक्टेड डिस्क दे आर एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। यानी एक मसल फाइबर को अगर स्टिमुलेट होता है तो पूरे के पूरे सारे के मसल फाइबर वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। दे हैव कैपेबिलिटी टू एक्साइट विदाउट एनी स्टिमुली, यानी बिना किसी स्टिमुली के ये एक्साइट होने की कैपेसिटी रखती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर दे आर एज सिमिलर एज स्ट्रेटेड मसल्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर अनस्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी एंड फंक्शन। दे कंटिन्यूस वर्क फ्रॉम बर्थ टू डेथ विदाउट एनी फैटिग, यानी बिना किसी थकान के ये जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं। तो ये कौन सी मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं अभी कार्डियक मसल्स की स्ट्रक्चर में कि ओनली कहां पे है, ओनली वॉल ऑफ स्टोमक, और विशेष बिना थकान के, और ये लाइफ टाइम एक्टिवेट रहती हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अधिक संख्या में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एंड रिच ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बहुत अधिक मात्रा में इनमें ब्लड सर्कुलेशन है। दे आर डू नॉट कंट्रोल्स अंडर द पावर ऑफ विल। इसका मतलब कौन कंट्रोल करेगा इसको, दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा ये क्या हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं। जैसे मसल फाइबर हैं, ये मसल फाइबर हैं, इन पे देखें लाइट और डार्क बैंड, देखिए न्यूक्लियस, इंटरकलेटेड डिस्क, तो यहाँ पर इनके न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, तो दे आर इंटरकलेटेड डिस्क, है ना, एंड लाइट एंड डार्क बैंड ब्रांच्ड। तो मेन बात क्या है कि ये ब्रांच्ड हैं, साकित हैं, जो इंटरकलेक्टेड डिस्क के थ्रू जुड़े होने के कारण से सारी की सारी मसल्स हैं वो एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। इनको स्टिमुलेट होने के लिए या इनको एक्साइट होने के लिए किसी तरह की स्टिमुली की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये हमारे हार्ट में बिना किसी थकान के
जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं। तो यानी स्ट्रक्चर के बेस पर तो ये है कैसी इनवॉलंटरी मसल्स के समान, वॉलंटरी मसल्स के समान, और फंक्शन के बेस पर ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो केवल कहाँ पे हैं, हमारे हार्ट के अंदर हैं। ये इनमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनके साथ साथ इनमें ब्लड सर्कुलेशन भी रिच है, तो इनमें कभी भी फैटिक नहीं होंगी, ये कभी भी इनमें थकान नहीं अनुभव नहीं होगी, और ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रही हैं, कंट्रोल हो रही है। तो ये पढ़ा अपन ने डिफरेंट टाइप की मसल्स। अब इसके बाद में जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मायोसिन और एक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी है ना, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट इनमें पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन होने में, ये अपन जो स्केलेटन सिस्टम के जो पार्ट है वहाँ पर अपन पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। थैंक्स।